हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसका हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। इसका ये बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इज ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी apparatus वेंटिलेटरी सिस्टम। कहने का ये है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक तरीके से ये वेंटिलेटरी सिस्टम है, जो कि किसके अंदर होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आता है, जो कि एक लिविंग थिंग्स के अंदर होगा। ये किस लिए है, ये किस लिए है, तो कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर एक्सेस गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, किस लिए है, गैसेज एक्सचेंज के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैसेज का एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर लिखा स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जैसे हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर, उसी तरह ये स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका काम क्या है, गैसेज एक्सचेंज का काम है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नोज़ एंड नेजल कैविटी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद लेरिंग्स का पढ़ेंगे, ट्रेकिया का पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में, नोज़ एंड नेजल कैविटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है नोज़ और नोजल कैविटी। इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे। तो पहले एनाटॉमी हम पढ़ते हैं इसका। तो देखते हैं हम यहाँ पे पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पोजीशन का मतलब हो गया कि इसका पोजीशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ये एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। तो नोज़ का काम क्या है, द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। कहने का ज़रूरत है, कहने की बात ये है कि जो मेन रूट है एयर का बॉडी के अंदर जाने का या लंग्स के अंदर जाने का, तो मेन रूट का है नोज है। उसके बाद क्या होता है, टू कैविटी डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। सेप्टम एक तरीका का कार्टिलेज है जो कि नोजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अभी देखते हैं ये क्या होता है, नोजल सेप्टम क्या होता है। तो देखते हैं, ये हमारा सेप्टम है, ये हमारा सेप्टम है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये हमारा सेप्टम है, जिसको नेजल सेप्टम हम कहते हैं। ये क्या है कि ये कार्टिलेज से बना होता है। ये क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया नेजल कैविटी को, एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया। तो ये क्या है, एक सेप्टम है जो कि कार्टिलेज से बना होता है। उसके बाद क्या है कि एंटेरियरली कंसिस्ट ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। क्या हो रहा है, जो नोज़ का जो अंदर का कैविटी एंटेरियर कंसिस्ट ऑफ हेलाइन कार्टिलेज, और रूफ है नोज़ का और नोजल कैविटी का, वो किससे बना हुआ है, इथमोइड बोन से बना हुआ है। और द फ्लोर इज़ फॉर्मेड बाय अ रूफ ऑफ माउथ। और इसका जो फ्लोर किससे बना हुआ है, नोज़ का, वो रूफ ऑफ माउथ से बना हुआ है। द मीडियल फॉर्मेड बाय अ सेप्टम। द मीडियल वॉल, जो मीडियल वॉल है नोज़ एंड नेजल कैविटी का, वो किससे बना हुआ है, फॉर्मेड बाय सेप्टम। ये भी सेप्टम से बना होता है। और जो लेटरल पार्ट है नोज़ का, वो किससे बना हुआ है, मैक्सिला से बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक हमारा वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है नोज़ का, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है। उसके बाद हम इसका एनाटॉमी हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नोज़ का जो फंक्शन है, जो फिजियोलॉजी है, वो क्या है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज़। तो पहला है यहाँ पे कि द फर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पासेज। कह रहा है जो पहला जो पार्ट है, पहला रूट है, वो एयर का इसके अंदर जाने का रास्ता क्या है, वो नोज है। अब यहाँ पे क्या करता है, वार्मिंग करता है। वार्मिंग में क्या करता है, ड्यू टू द इमेज वस्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोजा। जैसे बाहर से मतलब क्या होता है, जैसे बाहर ठंडियों में क्या हो जाता है कि कोल्ड हवा, मतलब कोल्ड एयर मतलब जो आती है, तो ये अंदर जाके क्या करता है, वार्मिंग करता है इसको। क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर अलग होता है या बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो उसकी वजह से दोनों का पहले उस लेवल का ये क्या करती है, एयर को उस लेवल के टेम्परेचर पर लाती है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा टॉपिक, यहाँ पे सेकंड टॉपिक है हमारा फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। अब इसको जो एयर जो बाहर से नोज़ के अंदर गई है उसके अंदर, तो उसको क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा और उसकी क्लीनिंग करेगा।
दिस अकर ड्यू टू द हेयर्स विच ट्रैप द लार्ज पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बाहर से जो भी मतलब धूल उल हो या फिर उसके अंदर जो भी मतलब हेयर्स पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को, उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी होता है। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन करता है। एज ट्रेवल ओवर द मॉइस्ट मिकोजा इट्स बिकम अ सेचुरेटेड एंड वाटर वेपर। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है, क्या करता है, एयर जो ट्रेवल होके आता है, मॉइस्ट हो या फिर कैसा भी हो, तो वो क्या करता है, एक वेपर टाइप का हो जाता है। और ये था। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे हम करके पढ़ेंगे कि सब पार्ट को हम लेके पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट। थैंक यू।